माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके, और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की ताजगी वाली अच्छी अच्छी राम राम। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे और उसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए समझिए। बहुत सारे लोगों के काम और पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुकावट आती है। क्यों आती है और क्या है उसका उपाय, आज इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि आपने अक्सर सुना होगा श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य में विचरण करते थे। ये दंडकारण्य है क्या, ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है ना। साथ ही साथ गुरु मंत्र में हमें ये जानना है कि रसोई और उत्तर के लिए क्या खास बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है जिससे घर में सुख शांति उन्नति हो। तो ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 2 जुलाई है, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ 5:27 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 7:23 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:56 से 10:41 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:27 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त जिसमें आपको शुभ कार्य करना है वो है 11:57 से 12:53 तक। और वो सारे लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं इन गुप्त नवरात्रों में, उन्हें इसी समय का सदुपयोग करना है। अमृतकाल रहेगा शाम को 4:44 से शाम को 6:30 तक। मंगल कार्यों के लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त है। और निश्चित काल रात को 12:05 से 12:45 तक। तो जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई विशेष सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विशेष परेशानी में वो मां से गुहार लगा रहे हैं, तो इस समय में लगाएंगे, लाभ अवश्य होगा। तो आगे की बातचीत हम बढ़ाएं जिसमें काम और पढ़ाई में रुकावट की हमें चर्चा करनी है। उससे पहले हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि, यूं तो आपके लिए ये दिन अच्छा है, सुख मिलता प्राप्त हो रहा है, वाहन सुख मिलता प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ सावधानी जरूर रखनी है। इस दिन जो विशेष सावधानी रखनी है वो ये है, नंबर 1 आपने क्रोध नहीं करना है, नंबर 2 आपने वाहन तेज नहीं चलाना है, और नंबर 3 जिन लोगों के सर और आंख में दिक्कत रहती है उन्हें अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप मछलियों को दाना डालिएगा अथवा पंछियों को आप रोटी और पानी दीजिएगा। प्रभु जी कल्याण करेंगे। वृषभ राशि, अनावश्यक कोई यात्रा हो सकती है, दौड़ भाग बहुत ज्यादा लगी रहेगी, लेकिन फिर भी ये दिन आपके लिए शुभ है, अच्छा है। आप अपना कार्य करते रहिएगा, आपका कार्य में मन भी लगेगा और आपको विशेष सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन ठंड से बचने की कोशिश कीजिएगा, इन्फेक्शन आपको ना पकड़ ले इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के ये समय अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, दूध अथवा दही का दान कीजिएगा या इनसे बनी हुई चीजों का दान किसी को कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन खराब है, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का। बाकी कुल मिला के एक सावधानी जरूर आपको बरतनी है, और वो ये है कि बोलते चालते समय मधुरता का उपयोग कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको नुकसान हो। उपाय क्या करेंगे, आप 5 सब्जियों का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। मनन शर्मा जी का प्रश्न लेता हूं। इनका बेटा 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज चांसेस इन सिविल सर्विसेज विद यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, एंड इफ द चांसेस आर नॉट फेवरेबल देन इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही प्रोसीड विद हिज करियर। अच्छा, यूपीएससी में जाने के योग हैं, कमजोर, बेहद कमजोर हैं, लेकिन पीएससी में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले साल 20 अप्रैल से इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है और ये अच्छा समय 3.5 वर्ष रहेगा। इतने बीच में इनका किसी अच्छी पोजीशन पर, पावरफुल पोजीशन पर सिलेक्शन हो जाएगा। रोजाना सूर्य को ये जल दें, ओम घड़ी सूर्याय नमः का ये है जप करें 20 मिनट,
और रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये कार्य इनसे जरूर करा दीजिएगा, अगर कर लिया तो सिलेक्ट होंगे। अब विषय पर बात करते हैं। विषय यह है कि अचानक क्या ऐसा होता है कि पढ़ाई में या काम में बाधाएं आनी शुरू होती हैं। एग्जाम आते ही आप नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, या कोई खास काम आते ही आपके काम में पैसे की कमी होनी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। जब भी चंद्रमा राहु आपके फेवर में नहीं होंगे तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुकने लगेगा। अच्छा खासा काम चलता हुआ, अच्छी खासी पढ़ाई चलती हुई वो रुकने लगेगी, और ना केवल रुकने लगेगी बल्कि आप नर्वस होने लगेंगे। यानी आप अपनी रुकावटों को दूर नहीं कर पाएंगे आसानी से। देखिए, दिमाग के खेल हैं ये सब, ऊर्जा के खेल हैं ये सब। यदि आपका दिमाग ऊर्जा से भरा हुआ है तो आप कितना भी दुर्गम रास्ता क्यों ना हो, उसमें से अपने लिए मार्ग निकाल लेंगे, आप उसे सुगम बना लेंगे। लेकिन अगर दिमाग में ही परेशानी है और वही ऊर्जा कम हो गई है तो फिर चीजें होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए दिमाग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इन ग्रहों के कारण अच्छे खासे जो काम आपके चलते हुए होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ जॉब में भी ऐसा होता है। बहुत मेहनत करी, जॉब लगी, जब जॉब लगी तो फिर उसमें परेशानी आ गई, यानी हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, छूट गई, ज्वाइन करने से पहले ही छूट गई, फिर दूसरे के लिए कोशिश करी, वहां भी यही हुआ। लेकिन ये बहुत सरलता से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा लंबा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो उपाय मैं आपको लिखाऊंगा वो आप कर लीजिएगा, लाभ जरूर हो जाएगा। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, और फिर मैं आपको उपाय लिखाना शुरू करता हूं।